हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों। हम लोग पहुंच चुके हैं स्टैटिस्टिक वाले चैप्टर पर, लेकिन ये मत सोचना कि पिछले जो बचे हुए 13 चैप्टर हैं उनके हम लोगों ने एमसीक्यूज अपलोड नहीं किए हैं। भाई सबके एमसीक्यूज अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप अनजान हैं इस बात से कि हम लोगों ने हर एक चैप्टर के एमसीक्यू, असर्शनिज्म, केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। इसका मतलब आपको इसके बारे में अभी पता नहीं था, और अगर पता नहीं था तो टेंशन मत लो, आई बटन पर जाओ, हम लोगों ने सारी की सारी चीजें अपलोड कर रखी हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और ये भी मत सोचना कि सिर्फ मैथ्स की हैं, हम लोगों ने बच्चों चाहे वो साइंस हो, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो मैथ्स हो, सभी के अपलोड कर दिए हैं। आप लोग क्या करें, वन शॉट देखना है तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, माइंड मैप, इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, और मार्क वाइज वीडियोस, सारी की सारी चीजें हम लोगों ने बच्चों अपलोड कर दी हैं आप सभी लोगों के लिए, और उनका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक। ये सारी बातें बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग को पता होगा नहीं तो फिर आप लोग देखेंगे कैसे जो आपके काम का है। चलिए बच्चों वीडियो शुरू करते हैं। आइए ज़रा डिस्कस करना शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग स्टैटिस्टिक के एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला सवाल ही हम लोगों के सामने आ जाता है एक फॉर्मूले के रूप में। और इस फॉर्मूले के रूप में जब हमें एक सवाल मिलता है तो हम लोग ये बताना चाहता है, यानी कि हमारी किताब आपको ये बताना चाहती है कि क्या आपने फॉर्मूलाज बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर रखे हैं, नहीं कर रखे हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए कि वन ऑफ द मेथड फॉर द डिटरमाइनिंग मोड। भाई देखिए, मोड को निकालने का बच्चों जो आप लोगों के पास तरीका है वो क्या रहता है, या आप उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप लोग बता पाएंगे? देख ही लेते हैं यार। आइए, तो यार अगर कभी भी आप लोगों से कोई कुछ बोलता है मॉड के बारे में तो आप लोगों को क्या करना है, बस ध्यान से सुनिएगा। मॉड इज इक्वल्स टू में 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस में 2 टाइम्स ऑफ मीन, बस ठीक है। ये याद रखना है आप सभी लोगों को। ये कहाँ पर दे रखा है, ये बी ऑप्शन में दे रखा है बच्चों। तो बी ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मोड क्या होता है? मोड हम कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है दिए हुए डाटा में, दी हुई डिटेल्स में जो सबसे ज़्यादा अपीयर हो रहा है उसको हम उस दिए हुए डाटा का मोड कह देते हैं बच्चों। तो यहाँ नहीं कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंट वैल्यू, ना ही मिडल मोस्ट ऑफ, ना लीस्ट, ना नन ऑफ दिस, तो नहीं भाई, सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है जी। आइए जरा, द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज 0। भाई अगर आप कोई एक मीन वैल्यू है, उससे कोई डाटा इधर चला गया या इधर चला गया, डेविएट हो जाता है, लेकिन जब आप सम करते हैं, फाइनल जब आप सम करते हैं तो सारे के सारे डाटा इधर उधर के करके 0 ही हो जाते हैं, एज ऑब्वियस है ना। क्योंकि डेविएशंस तो हम लोग बस एक बार निकाल लेते हैं ताकि हमको ये पता चल जाए, क्योंकि जो हम शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं उसमें शॉर्टकट मेथड में वो यूज़ हो जाता है। तो डेविएशन जो हो जाते हैं एट द एंड सबके सब सम अप जब हम करते हैं तो वो सब 0 ही हो जाते हैं। फिर वाइल कंप्यूटिंग मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा वी अज्यूम दैट फ्रीक्वेंसी आर। देखिए, जब हम मीन ऑफ ग्रुप डाटा को हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की जो टेंडेंसी होती है जब कोई भी हम मीन ऑफ ग्रुप डाटा निकाल रहे होते हैं तो हम लोगों का सेंटर एट द अपर लिमिट, ना सेंटर ऑफ द लोअर लिमिट नहीं, सेंटर एट द क्लास मार्क। अगर आप लोगों को याद हो भाई, क्लास मार्क्स यहाँ पर दे रखे होते हैं, उनमें हम जो क्लास मार्क्स जो दिए जाते हैं आप लोगों को, उन सभी क्लास मार्क का आप सेंटर्ड वैल्यू ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, नथिंग एल्स। भाई मीन का मतलब ही क्या होता है, हम सेंटर वैल्यू तो ढूंढ रहे होते हैं डाटे की, और अगर क्लास मार्क्स दिए गए हैं आप लोगों को तो उस क्लास मार्क्स के आप अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप उसमें आप मीन का मतलब ही क्या होता है, आप सेंटर वैल्यू पे जाना चाहते हैं। इवन सबका मतलब ही सेंटर वैल्यू पर पहुंचना होता है। ठीक है, आइए जरा, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। ओके, सेंटर वैल्यू पर पहुंचना, अपर लिमिट से कोई मतलब नहीं है भाई, और लोअर लिमिट से भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पर तो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग। कहाँ निकालते हो भाई, सीएफ मीडियन में निकालते हो, तो किस में हो जाएगा भाई, मीडियन में हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से कॉन्सेप्ट रिवीजन चल रही है तुम्हारी बहुत बढ़िया वाली एकदम, है ना। आइए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। हम लोग बच्चों जो है ग्राफिकली कौन सी चीज ऐसी है जो हम लोग नहीं बता सकते। तो ये तो बच्चों आप सभी लोगों ने थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि भाई आप मीन को ग्राफिकली नहीं बता सकते। ठीक है, आइए जरा, फिर इसके बाद क्लास इंटरवल दे रखे हैं और आप लोगों को फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। वो कह रहे हैं सम ऑफ द लिमिट्स। अब बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होती है बच्चों, मॉडल क्लास ये पता करना जहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। भाई फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा यहाँ पर है तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है बच्चों, 30 है।
एंड मीडियन क्लास। मीडियन क्लास बच्चों कैसे मिलती है आपको? मीडियन क्लास पता करनी पड़ती है। मीडियन क्लास पता करने के देखो मॉडल क्लास तो ये हो गई, ये रही है क्लास मॉडल क्लास। मीडियन क्लास पता करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी सबका सम करना पड़ता है। तो 20, 30, 50, 50 और मैं सबको जोड़ देता हूँ, 20, 30, 50, 24, 40 और 18, ठीक है। 4, 8, 2, 12 हासिल लगा 1, 6, 6, 2, 8, 8, 4, 12, 12 और 1, 13। तो यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाय 2, क्योंकि मिडिल वैल्यू निकालनी है मुझे, इसकी कितनी आ जाएगी 66। तो 66 बच्चे कहाँ पर हो जाएगा? अगर अब हम लोग यहाँ पर इसको निकालेंगे तो 66 कहाँ पर आएगा ये देखना होगा। ये तो 20 रहेगा, इसमें 20 जोड़ दूँ तो यहाँ 50 आ जाएगा, यहाँ 74 आ जाएगा, यानी कि इस वाली क्लास में। क्योंकि 66 कहाँ पे मिलेगा भाई? 50 के बाद ही तो मिलेगा, और 74 से पहले, यानी इस वाली क्लास में मिल जाएगा। तो ये हमारी दिस इज अवर मीडियन क्लास एवरीवन, दिस इज अवर मीडियन क्लास। तो इसमें भी लोअर क्या हो जाएगा बच्चों? 20 हो जाएगा। तो 30 प्लस में 20 कितना हो जाएगा बच्चों? 50 हो जाएगा। यानी कि बच्चों डी इसका करेक्ट वाला जवाब हो जाएगा। क्लियर है? आइए जरा, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द अपर ऑफ द मीडियन क्लास, द अपर, देखिएगा अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अगर आप लोग मीडियन क्लास की बच्चों बात करेंगे, आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सारे बच्चे मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आप लोग अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ 26 लिखा है, 26 इसमें जोड़ दीजिए, 46 आ जाएगा। फिर 46 में बच्चों 30 जोड़ दीजिए, 76 आ जाएगा। 76 में पहले 6 जोड़िए, 82, और फिर कितना आ जाएगा? 92 आ जाएगा बच्चों ये। फिर इसमें 2 और जोड़िए तो 94 हो जाएगा, 104, 114 हो जाएगा बच्चों। लेकिन अगर आप 114 का डिवाइड बाय 2 करेंगे यहाँ पर तो 5 और 57 आएगा। 57 कहाँ होगा? इसके बाद यहाँ कहीं, अगेन दिस इज, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन बच्चों मैं अगेन आप लोगों से कहना चाहूँगा, उन्होंने मुझसे क्या बोला है? अपर लिमिट। लेकिन बच्चों एक बात देखिएगा, जो यहाँ पर लिखा है वो सेम नहीं लिखा है यहाँ पर। कभी भी ऐसा होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, यहाँ पर हमें अगर आगे भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम उनमें भी यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे मान लीजिए 0,5, ठीक है, 6, 11, जो यहाँ पर एंड हो रहा है वो यहाँ से शुरू नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे? इनको खोल देंगे। मतलब जब आप खेलने के लिए खड़े होते हैं तो आप हल्के से पैर को राइट साइड और लेफ्ट को लेफ्ट साइड खोल के खड़े होते हैं, कि ताकि भाई आप खिलवा लें मुझे। तो यहाँ पर भी बच्चों कुछ इसी तरीके से हो रहा है कि 0.5 आप इधर चले जाइए, यानी कि आप इधर की तरफ जाएंगे, इस तरीके से आप इधर की तरफ चलेगा और थोड़ा सा इधर की तरफ है 5.5। हालांकि इधर की तरफ जाने की जरूरत नहीं, इधर 0 ही रख लोगे तो बहुत है, ठीक है ना, इधर 0 ही रख लो, बहुत है, ठीक है। फिर इसमें भी अगर थोड़ा सा इधर की तरफ जाओगे, इधर की तरफ जाने का मतलब क्या? 5.5 पे चले जाओ, इधर की तरफ जाने का मतलब क्या? 11.5। तो देखो इसको क्या करोगे? इधर की तरफ जाएगा 5.5। अब देखो ये दोनों मिल गए, सबको 0.5 ऐसे ऐसे खोल दो, सबको 0.5 खोल दो। तो अगर तुम इसको भी 0.5 खोलोगे बेटा, तो यहाँ पर देखना 12 और 17 को 0.5 खोलोगे तो अब ये कितना हो जाएगा? 17.5, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 11.5। ये वाला इंटरवल, क्लास इंटरवल बनेगा ये। तो यानी कि आपका जो सही जवाब है, क्योंकि इसकी अपर लिमिट कितनी आ रही है? 17.5, तो सी बच्चों जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन में इन्होंने 17 भी दिया होगा देखो, पर इन्होंने ये फंसाने के लिए दिया है, क्योंकि देखो ये मैच नहीं कर रहे हैं, तो आप इसे दोबारा से कंटिन्यू क्लास इंटरवल में लिखते हो तो वहां पर जाकर के चेंजेस आ जाते हैं। आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं। लेस देन 20, बड़ा प्यारा सवाल है, बड़े आराम से हो जाएगा। लेस देन 20 का मतलब क्या है? 0 से 20। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 20 से 40, 40 से कितना हो जाएगा? 60, 60 से कितना हो जाएगा बच्चों? 80, 80 से कितना हो जाएगा बच्चों? 100, 100 से कितना हो जाएगा बच्चों? 120। क्लियर है? फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो अब देखिए, जब हम ऐसे में, जब लेस देन वाली बात होती है तो ऐसे में हम लोग माइनस करते हुए चलते हैं। ये तो 4 रहेगा, 4 इसमें से हटाऊंगा तो इतना आ जाएगा। 25 में से बच्चों अगर मैं 12 हटा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अगर मैं 56 में से 25 हटा दूंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, 31 आ जाएगा बेटा। फिर बच्चों 74 में से अगर 31 हटा दूंगा तो कितना बचेगा? 30 हटाऊंगा अगर तो 40 बचेगा, लेकिन 39 हो जाएगा, और 39 और 3 और 4 और जोड़ दूंगा 39, तो 43 आ जाएगा जहाँ तक है मुझे लगता है, ठीक है, 43 आ जाएगा। 80 में से 74 घटाऊंगा तो बच्चों 6 आ जाएगा। क्लियर हो गई कहानी? मॉडल क्लास पूछ रहा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ दिख रही है? यहाँ पर दिख रही है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? 80 से 100, यानी कि डी बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जरा यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कितनी आ रही है? अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर रहा हूँ बच्चों, 1 मिनट रुक जाइएगा। 74 में से मैंने अच्छा मुझे 56 माइनस करने थे इसमें से, तो 74 में से अगर मैं 56 माइनस करूँगा, एक बार देख लेते हैं यार। तो 14 में से 6 गए 8, ओके ठीक है, फिर 6 में से क्या? ओके 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 ओके। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो गया, हम लोगों ने इस वाले को माइनस कर दिया था इसमें से, दैट्स वाई दिस इज माय मिस्टेक।
तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ बच्चों, अभी यहीं पे करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या है यहाँ पर, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि यहाँ पर तो हम लोगों को 74 को माइनस इसमें से करना था। जैसे अभी हमने 56 में से 25 माइनस किया था, 74 में से 56 माइनस करना था, मैंने 74 में से 31 माइनस कर दिया था, वो नहीं करना था मुझे। 74 में से 56 करना था, और 74 में से अगर बच्चों में 56 करता तो मेरे पास 18 आ जाता। और फिर यहाँ पर अगर मैं 80 में से 74 कर देता तो 6 बचता, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला बच्चों ये हो जाता 60-80, ठीक है। तो आपके पास जवाब कितना आ जाता, ये आ जाता नॉट दिस। क्लियर है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ओके। आइए जरा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर एक्सपेंडिचर लेस देन दिस, बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा। पहले इसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 15 ये हो जाएगा, फिर 31 में से 15 जाएंगे 16, 50 में से 31 जाएंगे 19, 61 में से 50 जाएंगे 11, 85 में से अगर 61 चले जाएंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा आपके पास 24, फिर 100 में से 85 जाएंगे तो बच्चों 15। वो बोलेंगे आपसे कितना है द नंबर ऑफ फैमिलीज 16 से 19। देखिएगा ये पहले 0 से यहाँ जाएगा, फिर ये 10,000 से बच्चों यहाँ तक जाएगा, 13,000 से बच्चों यहाँ पर जाएगा, फिर 16,000 से बच्चों यहाँ पर जाएगा। तो 16,000 से 19,000 में कितना आ रहा है देख लीजिए ज़रा। 16,000 से 19,000 में बच्चों अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास जो बन रहा है वो बन रहा है द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है दिस एंड दिस। तो 16 से अगर मैं 19,000 के बीच में जा भी रहा हूँ बच्चों, तो मुझे जो दिख रहा है देख भी लें अगर हम, तो 16 से 19,000 में कितना जा रहा है 11। तो यानी कि बच्चों हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप लोगों के पास कितना आ जाएगा सी ऑप्शन। अगर आप देखिए माइनस करेंगे तो 15, फिर उसके बाद आ जाएगा 16, देखो 16, फिर 19, फिर 11, फिर उसके बाद आप लोगों के पास आ जाएगा यहाँ पे 85 में से अगर आप ये करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 24। इस तरीके से आप लोगों के पास कहानी जो है वो चलती चली जाएगी। क्लियर हो गई जी बच्चों कहानी यहाँ पर। आइए ज़रा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है। अगला जो सवाल है बच्चों हम लोगों से कह रहा है कि इन द गिवन डाटा 65 से 85 जा रहे हैं हम, ठीक है, इतना इतना जा रहे हैं, इतना जा रहे हैं, इतना जा रहे हैं, इतना जा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। फिर द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, अगर हम मीडियन क्लास के पास जाएंगे, और लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का तो मतलब बच्चों यही हो जाएगा डायरेक्टली, यही हो जाएगा बच्चों डायरेक्टली आप लोगों के पास। मॉडल क्लास का तो मतलब यही हो जाएगा। तो मॉडल क्लास में देखिएगा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास यानी कि यहाँ पर 125 तो उठा ही लो। अब 125 के साथ क्या प्लस करना है, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो देखिए 4, 9 इस तरीके जोड़ते चले। फिर इसके बाद अगर मैं इसमें 13 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, अगर मैं 13 में 9 जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर 22 आ जाएगा, 22 में 20 जोड़ देता हूँ 42 आ जाएगा, 42 में 4 जोड़ देता हूँ 46 यानी 56 आ जाएगा, 56 में 7 जोड़ देता हूँ तो 63 आ जाएगा, 63 में 4 जोड़ देता हूँ तो बच्चों 67 आ जाएगा। अब मुझे मैंने अगर 67 डिवाइड बाई 2 कर दिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 3.5 तो 33 देखिए 33 यहीं कहीं मिल जाएगा मुझे, 33 मुझे बच्चों यहीं कहीं मिल जाएगा। तो 33.5 यहीं कहीं मिल गया मुझे। जब 33.5 मुझे यहीं कहीं मिल गया बस मैं यहीं से इसमें मुझे अपर लिमिट उठानी है यानी कि 145 जोड़ देना है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ भी दे, अगर मैं यहाँ पर बात भी करूँ इन पे द डिफरेंस, अच्छा डिफरेंस बताना है मुझे। तो 145 माइनस में 125 का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 20। तो 20 कहाँ दे रखा है, बी पर दे रखा है। क्लियर है। आइए ज़रा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। अपर लिमिट ऑफ मीडियन, अगेन डिफरेंस निकालना है बच्चों। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास कहाँ पर होगी जो सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बच्चों 15 आ जाएगा आप लोगों के पास, 15 तो आ ही जाएगा लोअर लिमिट में। फिर अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, देखो यहाँ 10 है, फिर इसमें जुड़ जाता है 25 हो जाता है, CF निकाल लो मैं यहाँ पर, ठीक है। फिर 25 हो जाता है, फिर 12 जोड़ दूँ तो 37 हो जाता है, 37 में 20 जोड़ दूँ 47 और 57 हो जाता है, 57 में 9 जोड़ दूँ तो बच्चों 66 हो जाता है, ठीक है। तो 66 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा बच्चों 33 हो जाएगा। 33 कहाँ होगा बच्चों, यहाँ कहीं होगा। यहाँ पर इसकी क्या चाहिए बच्चों, मुझे अपर लिमिट चाहिए, यानी कि ये भी मुझे कितना चाहिए बच्चों 15 चाहिए। तो 15 माइनस 15 करूँगा तो बच्चों 0 आ जाएगा, यानी कि सेम हो जाएगा, दैट्स वाई वो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 0 हो रहा है। अगला कह रहे हैं फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स आप लोगों को ये मार्क्स क्लास आप लोगों को ये दे रखी है, फ्रीक्वेंसीज आप लोगों को ये दे रखी है। वी गॉट लेस देन 30 मार्क्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 30 से कम मार्क्स जिनको मिले हैं, ये 3, 9 और 13, इन सबको 30 से कम मार्क्स मिले हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों 9, 3, 12, 12 और 13 कितना हो जाएगा बच्चों 25 हो जाएंगे। तो यानी कि आप लोगों के पास 25 इसका सही जवाब आ जाएगा।
मोर देन और इक्वल टू 0, फिर मोर देन और इक्वल टू दिस। तो यहाँ से बच्चों क्या करते हुए चलते हैं हम लोग, अब माइनस करते हुए चलना होता है हम सभी लोगों को, क्योंकि देखिएगा ऊपर चलते चलते नंबर जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं मोर देन दिस, 50 से ज़्यादा और इतना कम। तो 48 में से अगर 42 जाएंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो 42 रहेगा। अगर 48 में 42 जाएंगे तो यहाँ 6 बचेगा। 51 में से 48 जाएंगे तो यहाँ 3 बचेगा। 55 में से 51 जाएंगे 4 बचेगा। 58 में से 55 जाएंगे 3 बचेगा। और 63 में से 58 जाएंगे तो यहाँ बच्चों 5 बचेगा। कह रहे हैं द फ्रिक्वेंसी ऑफ 20 to 30, 20 to 30 वो बोल रहे हैं कि इक्वल टू 20 और मोर देन दिस। तो यानी कि 20 से 30 तक यहाँ पर जाओगे आप, तो 20 से 30 तक जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है बच्चों आप लोगों के पास, 4 आ रही है, क्योंकि 20 से बड़े वाले तक जाओगे 30 तक जाओगे। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 30 से 40 बनेगा, ये 40 से 50 बनेगा, 50 से मोर देन दिस जाएगा, ये 10 से 20 बनेगा, ये 0 से 10 बनेगा। क्लियर है? तो यानी कि बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें आप सभी लोगों से, तो यानी कि यहाँ पर 4 इसका जवाब आ जाएगा। देख लीजिए बच्चों 4 ही इसका जवाब आ रहा है। ऑप्शन क्या है अपना करेक्ट, बी। ठीक है, बी आ रहा है। आइए जरा और आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पर, सी आई और ये एफ दे रखा है। फिर द सेकंड 50 दिस द नंबर ऑफ एथलीट्स हु कंप्लीटेड द रेस अंडर लेस देन 14.6, 14.6 यानी कि यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक कितने लोग जीते हैं, इससे कम में। ठीक है, वो बोल रहे हैं लेस देन दिस। तो आपके पास आ जाएगा बच्चों, ये तो 10 हो गया, 13 हो गया, तो 69 प्लस में 13 कितना हो जाएगा, हासिल लगा 1 8 82, यानी कि बच्चों सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इस तरीके के ही सवाल आप लोगों से पूछे भी जाएंगे एग्जाम में भी। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है बच्चों, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 और 51 से 61। देन द साइज ऑफ द इवन क्लास इज, वो बोल रहे हैं जो इवन क्लास होंगी, जो इवन क्लासेस बन रही हैं, उनका जो साइज है वो क्या होगा, हम लोगों को ये बात जाननी होगी। तो आइए ज़रा देखते हैं। तो इसका कोई बहुत बड़ा लॉजिक या मतलब तो है नहीं, देखो, क्योंकि वो इवन की बात कर रहे हैं, बस वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर यार अभी तक जो सिनेरियो चल रहा है वो कुछ ऐसा चल रहा है, 1 से 10, 10 भी नहीं है अगला, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40 और 41 से 50, 51 से 60, ऐसा कुछ चल रहा है। तो ये क्या हो जाता है, मैं बोला ना हल्का हल्का खोल दो तो कितना हो जाएगा, ये 0.5 से 10.5, 10.5 से 20.5, इस तरीके से सिनेरियो चेंज हो जाएगा। फिर 20.5 से 30.5, 30.5 से 40.5, इस तरीके से सीन चलेंगे। तो वो बोल रहे हैं कि द साइज इवन क्लासेस, ये सब इवन हो चुके हैं अब, सब बिल्कुल एकदम वैसे ही दिख रहे हैं। इनका जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 20.10 माइनस 10.5 यानी 10 ही आ जाएगा, 10 आ रहा है, बी आ जाएगा, 10 आ रहा है। क्लियर है? अगला, इफ द क्लास इंटरवल दिस अपर लिमिट ऑफ 20, देखो अब जाहिर सी बात है भाई, मैं इस तरीके से अगर लिखूंगा आप लोगों के पास, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो अब आप इसको 0.5 से 10.5 लेके जाओगे, इसको 10 पॉइंट से लेकर के 20.5 तक लेकर के जाओगे, इसको 20.5 से 30.5 तक लेके जाओगे, तो 21 से 30 में अब ये बन जाएगी। तो इसमें अपर लिमिट वो जानना चाहते हैं, तो 30.5 हो जाएगा, यानी कि सी जो है बच्चों इसका वो करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए जरा फिर उसके बाद वो बोलते हैं दिस, तो अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो अगेन मुझे यहाँ पे CF निकालना पड़ेगा बच्चों, विदाउट CF मैं कर नहीं पाऊंगा। यहाँ पर 13, 23 में 5 जोड़ूंगा तो 28 और तो 38 हो जाएगा। यहाँ पर 38 में अगर बच्चों मैं 8 जोड़ दूंगा तो 46 हो जाएगा, 46 में 11 जोड़ दूंगा तो बच्चों 57 हो जाएगा। 57 आ रहा है यहाँ पर, 57 डिवाइड बाई 2 करो कितना आ जाएगा, 2 और 8.5 आ जाएगा, 28 समथिंग। तो इसके बाद आएगा तो 28 समथिंग, तो ये हो गया। तो बोल रहे हैं अपर लिमिट ऑफ दिस, तो 17 आ रही है भाई अपर लिमिट तो, लेकिन बच्चों 17 मत लिख देना, गलती हो जाएगी अगर 17 लिख दिया तो, क्योंकि ऊपर देखो 0 से 5, 6 से 11, 12 से 17, 18 से 23 और 24 से 29 दे रखा है। ये कैसे हो जाएंगे बच्चों, 0 से 5.5, फिर 5.5 से 11.5, 11.5 से 17.5, 17.5 से 23.5, 23.5 से 29.5, इस तरीके से बच्चों सिनेरियो चलेगा। तो अल्टीमेटली रहेगा तो इसी वाले में, पर ये खुल गया है तो ये 17 पॉइंट, और इसकी अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 17.5। तो यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों आप सभी लोगों के पास आंसर 17.5, इज नॉट 17। ध्यान रहे 17 ऑप्शन में दिया गया और पहला ही ऑप्शन दिया गया ताकि आप झांसे में पढ़ सकें, पर आप नहीं पढ़ेंगे आप।
ठीक है जी। अगला क्या दे रखा है, अगले में देखिए बच्चों, फिर से देख लीजिए यहाँ पर 121 से 126, फिर अगला है 127, इनको भी खोल देना है बच्चों। तो आइए ज़रा यहाँ पर मॉडल क्लास की बात कर लेते हैं। मॉडल क्लास बहुत इजी होता है। 27 सबसे ज़्यादा दिख रहा है, इसी को उठा लो, और इसमें क्या चाहिए आपको, लोअर लिमिट चाहिए भाई, लोअर लिमिट। तो बच्चों अगर ये ओपन होगा तो ये कितना आ जाएगा 26.5, और ये कितना हो जाएगा 132.5। तो उन्होंने पूछा गया है आपसे लोअर लिमिट, तो 126.5 हो जाएगी, यानी कि ये इसका जवाब हो जाएगा। क्योंकि मॉडल बोला है इसलिए जो ज़्यादा दिख रहा है हम वो लगा देंगे यहाँ पर। क्लियर है, डन है। आइए ज़रा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल ये दे रखा है, सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन एंड मॉडल क्लास। तो अगेन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है, तो CF लिख देता हूँ बस मैं। 10, 25 में 12 जोड़ूंगा तो 37, और 57 में 9 जोड़ूंगा 66, तो 66 डिवाइड बाय 2 करेंगे 33 बच्चों कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ कहीं पर मिलेगा। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ जा रही है बच्चों, यहाँ जा रही है। तो वो बोल रहे हैं लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास की लोअर लिमिट बच्चों कितनी है, 10 है प्लस में, और मॉडल क्लास ये है बच्चों क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ दिख रहा है, तो इसके अपर एंड द लोअर लिमिट ऑफ दिस 15, दोनों जोड़ूंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास, 25 आ जाएगा। तो यानी कि 25 इज द आंसर, 25 इज योर आंसर। अब वो बोल रहे हैं बच्चों मॉड बता दीजिए। तो मॉड बताएंगे तो देखो कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा दिख रहा है, 5 7 5 5 7 8 5, फिर उसके बाद 7 2 बार हो गया, 5 2 बार हो गया, फिर 6 9 नहीं है, फिर 5 3 बार हो गया बच्चों, और 7 तीसरी बार नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर 5 इसका आंसर हो जाएगा यार। मॉड निकालना तो बहुत ज़्यादा इजी है। अगर सिंपल अगर अनग्रुप डाटा दे रखा है, मतलब रैंडम नंबर्स दे रखे हैं, तो उसको कैलकुलेट करना तो और ज़्यादा ईजी हो जाता है आप सभी लोगों के लिए। क्लियर है, आओ ज़रा। 5 ज़्यादा बार दिख रहा था, इसका बच्चों मीन निकालना है आप सभी लोगों को। आओ जाओ ज़रा, 3 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस में x प्लस में 11, मीन दे ही रखा है। कितना हो जाएंगे, 5 = 7, तो यहाँ 35 हो जाएगा। 7 5 12 3 15, 15 और 11 कितना होता है 26, 26 प्लस x = में कितना आ जाएगा बच्चों 35, क्योंकि ये यहाँ जाएगा। तो x = में 35 माइनस में कितना आ जाएगा बच्चों 26, तो 15 में से 6 गए तो 9 बचे, तो 9 आ रहा है यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों के पास। तो आप सभी लोगों के पास x की वैल्यू 9 आ रही है। दैट्स इट। क्लियर है, स्प्राइट क्लियर है। तो व्हाट इज द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहले 5 नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5। तो ये 5 दे रखे हैं। जब ऑड दे रखे होते हैं तो हम लोगों को क्या करना होता है, n+1 डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है। ये वाली टर्म चाहिए होती है। तो 5 टर्म है, 5 + 1 डिवाइड बाय 2, यानी कि बच्चों थर्ड टर्म उठानी है। थर्ड टर्म क्या है बच्चों हमारे पास, थर्ड टर्म है 3, तो यानी कि आंसर आ जाएगा बच्चों बी। क्लियर है। आइए जरा अगला क्या दे रखा है, राइट द क्लास ऑफ दिस, राइट द क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है बच्चों, जो इनके बीच वाला जो क्लास मार्क होता है, जो इनके बीच में आ रहा होता है। तो 19.5 प्लस में 29.5 अपॉन में 2। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं एक तरीके से मान लूँ 0.5 इसको 20 मान लेता हूँ, तो 49 मान लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं 49 मान भी लेता हूँ तो इसका आधा करूँगा तो 24.5 हो जाएगा। ठीक है, 24.5 यानी कि ए इसका जवाब हो जाएगा। ए इसका जवाब आ रहा है बच्चों। ठीक है, द मीन एंड मोड, मीन आपको पता है बच्चों, मीन कितना है आपके पास, मीन आपको पता है 24 है, और मोड कितना है बच्चों आप लोगों के पास 12 है। तो मीडियन निकालना है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो मॉड की वैल्यू होती है बच्चों = में 3 टाइम्स ऑफ मीडियन होता है। ठीक है, माइनस में 2 टाइम्स ऑफ मीन होता है। आप सब जानते हैं मॉड की वैल्यू आपको 12 दे रखी है। इसको बच्चों मैं x बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। 2 × में कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। ठीक है, तो 12 ये 48 हो जाएगा, 48 यहाँ जाएगा प्लस का हो जाएगा क्योंकि वहाँ नेगेटिव का था। 3x इन दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों 60 आ जाएगा 3x, तो यानी कि यहाँ पे बच्चों कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 20 कहीं दे रखा है, ये दे रखा है बच्चों। ठीक है जी, और इसी के साथ बच्चों आप सभी लोगों के जो MCQ क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने यहाँ पर कर दिए हैं बच्चों एंड आई होप आप सभी लोगों को हर एक सवाल, हर एक कॉन्सेप्ट की अप्रोच, सवाल की अप्रोच बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आप लोग हमारे YouTube चैनल पर भी आ सकते हैं, जहां पर जिसका नाम है केल्विन 9 and 10, जहां पर आप सभी लोगों के लिए और भी बहुत सारा कंटेंट हम लोगों ने रिकॉर्डेड फॉर्म में भी और लाइव सेशन भी कर रहे हैं वहां पर, तो आप सभी लोग वहां पर आकर के देख सकते हैं। सो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, हर एक सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन क्या अभी तक आप लोगों ने चेकआउट किए हमारे वन शॉट वाली प्लेलिस्ट, हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली प्लेलिस्ट, माइंड मैप, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स,
फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हम लोगों ने एक वीडियोज़ में क्या किया है कि आप लोगों को ये बताया कि हर एक चैप्टर से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और ये हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट्स में किया है, और ये मार्क वाइज वीडियोस। तो अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।